नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे 22 मार्च के फर्स्ट एडिटोरियल की। और सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से नए शब्द आज आप यहाँ सीखने वाले हैं। देखिए, कीप ऑन टोज, ये एक फ्रेज है। इसका मतलब है किसी को अलर्ट मोड पर ले आना, किसी को चौकन्ना कर देना। टू कॉज समवन टू बी अलर्ट, किसी को अलर्ट कर देना। ठीक। दूसरा है हैंडीली। हैंडीली एडवर्ब है। जनरली जिन वर्ड्स के एंड में एलवाई होता है और एलवाई हटने के बाद जो वर्ड बचता है वो एडजेक्टिव होना चाहिए, तो एडजेक्टिव प्लस एलवाई क्या बनाता है? एडवर्ब। तो हैंडीली का मतलब होता है इजीली, आसानी से। तीसरा है टिकलिश। टिकलिश भी एक एडजेक्टिव है। टिकलिश से मतलब होता है डिफिकल्ट, मुश्किल को बोलते हैं टिकलिश। ठीक है, डिफिकल्ट कह सकते हो और क्या कह सकते हो उसे? सेंसिटिव कह सकते हो। तो कोई मुद्दा अगर संवेदनशील है तो उसे भी आप टिकलिश कहेंगे। क्रोनिक, ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब परसिस्टेंट है। क्रोनिक का मतलब है परसिस्टेंट, या फिर आप इसे क्या कहेंगे? लॉन्ग टर्म, जो दीर्घकालिक हो, काफ़ी लंबे समय से चला रहा हो, वो क्रोनिक। जैसे क्रोनिक डिजीज, क्रोनिक प्रॉब्लम, ऐसे इसको यूज़ किया जाता है। बैलेस्ट, बैलेस्ट एक नाउन है। इसका मतलब बैलेंस है, या फिर इसे आप इक्विलिब्रियम कह सकते हो। इक्विलिब्रियम, या फिर आप इसे स्टेबिलिटी कह सकते हो, मतलब स्थिरता, संतुलन। बेयर फ्रूट, ये एक फ्रेज है। बेयर फ्रूट से मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल। बेयर फ्रूट से मतलब क्या है? टू बी सक्सेसफुल, सफल होना। फिर है स्पिरिटेड, ये एक एडजेक्टिव है। स्पिरिटेड से मतलब है लाइवली, या फिर आप इसे क्या कह सकते हैं? आप इसे कह सकते हैं लाइवली के अतिरिक्त एंथुजियास्टिक, या फिर आप इसे कह सकते हैं एनर्जेटिक। तो जो ऊर्जावान है, विग्रस है, उत्साह से भरा हुआ है, जोशीला है, उसे कहेंगे स्पिरिटेड एडजेक्टिव है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। टाइटल है अ डिफॉल्ट चॉइस। एडिटोरियल पॉलिटिकल है, लेकिन वर्ड्स बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो आजकल कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि जो एडिटोरियल, पॉलिटिकल एडिटोरियल है, उसमें भी बहुत सारे नए नए शब्द आप सीख सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि आपको अभी कल एक वोकैब का सेशन मिला था, V01। SSC CGL के लिए सीरीज चलेगी और उसके बाद हम CHSL के लिए इसको कंटिन्यू करेंगे। तो वो वर्ड्स करवा रहा हूँ वहाँ पे। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो थे आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, वो क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये ज़रूर देखें। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम भी आशीष क्लासेस है। इसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ही आपको। और एक एप्लीकेशन है, उसका नाम भी आशीष क्लासेस है। तो इन दोनों पर ही जुड़े हैं आप। एप्लीकेशन को भी विजिट करें, वहाँ पर डिफरेंट प्रकार के पेड कोर्सेज आपको दिखेंगे। और इस टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF उपलब्ध हो जाएगा। और क्विजेज चल रहे हैं आजकल, ठीक है, काफ़ी सारे क्विज वहाँ पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी फ्रूटफुल सेशंस वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अ डिफ़ॉल्ट चॉइस का मतलब क्या है? डिफ़ॉल्ट जो शब्द है, इसका मतलब ये डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्यों है? देखो, आर्टिकल के बाद दो शब्द हैं, तो पहला शब्द एडजेक्टिव हो जाएगा और दूसरा शब्द नाउन हो जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट जो शब्द है, इसका मतलब होता है कह सकते हो ऑर्डिनरी या रूटीन। रूटीन कह दीजिए, या फिर आप इसे कह सकते हो ऑर्डिनरी, या फिर आप इसे कह सकते हो टिपिकल। टिपिकल, ठीक है। तो जो चीज़ रूटीन की है, जो चीज़ टिपिकल है, जो चीज़ ऑब्वियस है, जो कि यूजुअल है, यूजुअल भी कहा जा सकता है, तो वो सब क्या है? डिफ़ॉल्ट है। चॉइस का मतलब विकल्प से है, तो एक ऐसा विकल्प जो कि एक टिपिकल सा विकल्प था, मतलब बीजेपी के पास इनके अलावा और कोई विकल्प था भी नहीं, यूँ कह सकते हो। बीजेपी मणिपुर में एक बार फिर से बीजेपी का कमबैक हुआ है। मतलब पिछली बार भी बीजेपी थी, इस बार भी बीजेपी है। तो ये इसीलिए कहा गया है कि एक ऐसी चॉइस है जो डिफ़ॉल्ट है, जो ऑब्वियस है, जो एकदम
साधारण सी चॉइस, टिपिकल सी चॉइस, ऐसा ही होना था, है ना, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए ये नाम पड़ा अ डिफ़ॉल्ट चॉइस। अब देखिए, इन चूजिंग, इन प्रेपोजिशन है तो आईएनजी है, प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगी। चूज करके क्या चीज़, टू रिटेन, रिटेन का मतलब होता है मेंटेन, कोई भी चीज़ को बनाए रखना। ये नाम देख लीजिए, नोंगथोमबम बीरेन सिंह। तो नोंगथोमबम जो बीरेन सिंह है, इन्हीं को रिटेन करके, मतलब इन्हीं को चीफ मिनिस्टर के पद पर बनाए रखकर, ये चूज करके एज द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री किसके, मणिपुर के। तो ऐसा करके बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, उसने तय किया, ये इसकी वर्ब है, टू गो विद कंटिन्यूटी इन अ स्टेट, कि एक ऐसे राज्य में कंटिन्यूटी रखेंगे, ऐसे राज्य में लगातार हम वही काम जारी रखेंगे। वेयर, वेयर आ गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह बता रहा है, स्टेट के लिए आ रहा है। वो स्टेट है ओनली वन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जहां पर केवल एकमात्र भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री हैं, नाम क्या है, ओक्राम इबोबी सिंह ऑफ द कांग्रेस। ये किसके मुख्यमंत्री थे, ये कांग्रेस पार्टी से थे। ये एकमात्र मुख्यमंत्री रहे थे जिन्होंने मैनेज किया था, हैड मैनेज्ड इसकी वर्ब है। टू कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब कंटिन्यू करना होता है। आफ्टर अ फुल 5 ईयर टर्म, मतलब पूर्णतया 5 साल निकालने के बाद एक बार फिर से ये मुख्यमंत्री बने थे। इनके अलावा कोई भी मुख्यमंत्री इस राज्य में रिपीट नहीं हुआ है, तो दूसरे मुख्यमंत्री हो गए जो रिपीट हो रहे हैं। अब यहाँ पे एक सब्जेक्ट वर्ब की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की वर्ब डिसाइडेड है। ओनली वन फॉर्मर चीफ मिनिस्टर की वर्ब जो है वो हेड मैनेज्ड है, ठीक है। कैरी ऑन का मतलब कंटिन्यू करना है, रिटेन का मतलब मेंटेन करना है, वेयर हैव एडवर्ब ऑफ प्लेस है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से पहले द है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी के नाम से पहले हमें द का प्रयोग करना पड़ता है। आगे देखिए, दिस शुड नॉट कम एज ए सरप्राइज। शुड जो है वो पॉसिबिलिटी बताता है, ठीक है। शुड वैसे सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे शुड आपको बहुत बार मिलेगा। यहाँ जितने भी यूजेस हुए हैं शुड के इस एडिटोरियल में, वो सारे के सारे क्या हैं, पॉसिबिलिटी बताने के लिए आए हैं। तो दिस शुड नॉट कम एज ए सरप्राइज। अब यहाँ पे तो इसका मतलब ये है कि भाई ये चीज़ जो है कोई अचंभे वाली बात तो है नहीं, कोई सरप्राइज के रूप में इसको नहीं लेना चाहिए। इवन दो, यद्यपि, ये एक ऐसा कंजंक्शन है जो कॉन्ट्राडिक्शन शो करता है, जो विरोधाभास शो करता है। इवन दो देयर वॉज स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है गैस या कंजक्चर, गैस कह सकते हो, या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, कंजेक्चर, अनुमान या अटकल, इसे क्या कहा जाएगा, स्पेक्यूलेशन। यद्यपि एक ऐसा अनुमान था, इन द रनअप, रनअप का मतलब होता है कोई भी विशेष इवेंट है उससे पहले का समय, ठीक है। जैसे बॉलर है, वो क्रिकेट में अगर आप देखें तो बॉलर जब बॉल रिलीज करता है उसमें रनअप लेकर आता है, तो उसका मुख्य काम तो क्या है, बॉल रिलीज करना, बॉल डालना पिच पर, बैट्समैन को बॉल डालना, लेकिन उससे पहले जो काम हो रहा है वो रनअप है। तो ये है कोई जो भी इवेंट है उससे पहले का समय, ठीक है। तो ऐसी अनुमान था किसमें, इन द रनअप टू द अनाउंसमेंट, तो जब घोषणा हुई थी उससे पहले। घोषणा किस चीज़ की, दैट की अदर कंटेंडर्स की, बाकी के प्रतिभागी जो हैं, हैड थ्रोन देयर हेड्स इनटू द रिंग। ये एक फ्रेज है, थ्रो वंस हेड इनटू द रिंग का मतलब है कॉन्टेस्ट में या कंपटीशन में हिस्सा लेना, टू टेक पार्ट इन अ कॉन्टेस्ट और अ कंपटीशन, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहे हैं, तो इसे सरप्राइज के रूप में नहीं लेना चाहिए। यद्यपि ऐसा अनुमान था, कब अनुमान था, उस अनाउंसमेंट से पहले ही अनुमान लग गया था, जब बाकी के प्रतिभागियों ने यहाँ हिस्सेदारी जताई थी, यहाँ पे कंटेस्ट के अंदर हिस्सा लेने की बात कही थी, उसी समय समझ में आ गया था कि भाई ये जो चीज़ है ये मतलब यही मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ समझने वाली बात है, दिस है, इसकी वर्ब शुड नॉट कम। स्पेक्यूलेशन है, इसकी वर्ब वॉज। ये पहले इसलिए है क्योंकि देयर से स्टार्ट है, देयर से स्टार्ट होने पर इन्वर्जन लगाते हैं, क्रियाकर्ता से पहले आती है, ठीक है। अदर के साथ में नाउन है वो प्लूरल आती है, ये जेनरिक सेंस है। अदर के साथ में नाउन है वो प्लूरल आएगी। जनरल अगर बात करेंगे, अगर स्पेसिफिक रेफरेंस हुआ, विशेष अगर बात आप करोगे, तो ऐसे केस में अदर के साथ द लगता है पहले, और ऐसे केस में सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ सकते हैं। वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट कैसा है। एक होता है अनदर, ANOTHER, उसके साथ में नाउन कैसी आती है, सिंगुलर। इट वॉज अंडर मिस्टर सिंह लीडरशिप, तो कह रहा है मिस्टर सिंह की लीडरशिप में ही ऐसा हुआ था। ये जो इट है वो इम्फेटिक है, ये जोड़ देने के लिए आ रहा है। इट की वर्ब वॉज है ना। किसी की लीडरशिप में, किसी के रूल में, तो उसके लिए अंडर का प्रयोग करते हैं प्रेपोजिशन के रूप में। तो मिस्टर सिंह की लीडरशिप में ही ऐसा हुआ था दैट द बीजेपी नॉट ओनली इंक्रीज्ड इट्स सीट,
शेयर, कि बीजेपी ने ना केवल अपना सीट शेयर यहाँ पे बढ़ाया इन द मणिपुर असेंबली, मणिपुर विधानसभा में पहले 2017 में 21 सीटें हुआ करती थी इनके पास, और 2022 में कितनी सीटें हो गई? 22। तो बीरेन सिंह के नेतृत्व में ही इनकी सीट बढ़ी। बट हैड ऑल्सो, लेकिन साथ साथ में इन्होंने ये भी मैनेज किया टू वेदर सेवरल स्टॉर्म्स। सेवरल के साथ में नाउन आती है प्लूरल। वेदर स्टॉर्म एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है टू डील विद डिफिकल्टी विदाउट बीइंग डैमेज्ड टू मच, विदाउट बीइंग हार्म्ड टू मच। बगैर ज़्यादा नुकसान झेले अगर आप कोई मुश्किल हालात से डील करते हैं तो उसको वेदर स्टॉर्म कहा जाता है। तो इन्होंने बीरेन सिंह के नेतृत्व में ही बहुत सारी मुश्किलों को यहाँ पे डील किया है। वाइल रनिंग, क्या करते हुए? वाइल के साथ जब वर्ब लगाओगे तो सीधा आईएनजी लगेगा। अ माइनॉरिटी गवर्नमेंट, एक अल्पसंख्यक सरकार चलाते हुए। अल्पसंख्यक सरकार का मतलब ये है कि इनके पास मेजोरिटी नहीं थी, इनको जोड़ तोड़ से सरकार चलानी पड़ी थी। इन द लास्ट 5 ईयर्स, कब की बात कर रहा है? पिछले 5 सालों की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ फिर से देखिए, इट की वर्ब वॉज है, द बीजेपी की वर्ब इंक्रीज्ड है, ठीक है। नॉट ओनली दे रखा है तो उसके साथ बट ऑल्सो आएगा, तो नॉट ओनली है और यहाँ पे बट ऑल्सो है। इस बीजेपी की ही वर्ब यहाँ पे हेड मैनेज्ड है। वेदर स्टॉर्म एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है मुश्किल हालातों से जूझना बिना ज़्यादा नुकसान झेले, और वाइल के बाद में जब भी वर्ब लगती है तो सीधा आईएनजी फॉर्म में लगती है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे आइए। अनलाइक 2017, अनलाइक का मतलब के विपरीत है। यहां थोड़ी सी समझने वाली बात क्या है? लाइक, अनलाइक, डिसलाइक, ठीक है। अब कई बार बहुत से स्टूडेंट्स और बहुत से कोई भी हो, हम जो इंग्लिश सीख रहे हैं गलती कर देते हैं इस चीज़ में। जैसे YouTube पर एक बटन होता है लाइक का, है ना, और एक होता है डिसलाइक का। इस प्रकार से थंब डाउन साइड जो होगा वो डिसलाइक, ऊपर की तरफ होगा लाइक। आजकल तो लाइक का बटन ही लगता है, बाकी डिसलाइक तो हाइड कर दिया गया है यूट्यूब के द्वारा। तो उसमें डिसलाइक का मतलब है कि आप उस कंटेंट को, उस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं तो डिसलाइक करते हैं। अगर आप कोई चीज़ पसंद करते हैं तो लाइक करते हैं। अनलाइक क्या है? अनलाइक जैसे आपने मान लीजिए एक बार लाइक के बटन को पुश किया और उस चीज़ को आपने फिर से एक बार फिर से पुश किया तो आपने उसको अनलाइक कर दिया। मैं इसको वर्ब के रूप में समझा रहा हूँ फिलहाल। जब लाइक आप कर रहे हो तो कोई चीज़ को पसंद कर रहे हो, अगर आपने उसी बटन को फिर से पुश किया इसका मतलब आपने उसको अनलाइक कर दिया। जैसे डू का अनडू होता है, ठीक है, किए का अनकिया करना होता है, वैसे लाइक का अनलाइक होता है, ठीक। ये जो लाइक अनलाइक है ये प्रेपोजिशन के रूप में है। इसका मतलब क्या है? लाइक का मतलब होता है के जैसा होना, और अनलाइक का मतलब क्या होता है? के विपरीत होना। तो जैसे हालात 2017 में हुए थे उससे विपरीत। तो 2017 के विपरीत व्हेन द बीजेपी फॉर्म्ड, बीजेपी की वर्ब फॉर्म्ड है, बीजेपी ने जब बनाई थी क्या? सरकार। कब? ड्यूबियस सर्कमस्टेंसेस में। ड्यूबियस क्या होता है? ड्यूबियस का मतलब होता है डाउटफुल या फिर संदेहास्पद, सस्पिशियस कह सकते हो, सस्पिशियस। तो जब बीजेपी ने सरकार बनाई थी संदेहास्पद स्थितियों में, द कांग्रेस हैड इमर्ज्ड, तो कांग्रेस उभर कर आई थी किस रूप में? एक सिंगल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में। कितनी सीटें इसके पास थी? 28, ठीक है। अब कह रहा है द रूलिंग पार्टी, तो ये रूलिंग पार्टी का मतलब जो सत्ता में है, हैड ए क्लियर कट मेजोरिटी, इसके पास स्पष्ट बहुमत था, ऑन इट्स ऑन, अपने दम पर, दिस टाइम, इस बार, ठीक। एक बार फिर समझिए। तो 2017 के विपरीत 17 में हुआ क्या था? 17 में बीजेपी ने सरकार बनाई थी संदेहास्पद परिस्थितियों में। परिस्थितियां क्या हैं वो हाइफन लगा के समझाया है। उस समय सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस थी, 28 सीटें इसके पास प्राप्त थी। रूलिंग पार्टी अब बीजेपी की बात कर रहा है। अब की बार बीजेपी 17 में जैसा हुआ वैसा नहीं है, अब की बार तो इसके पास बिल्कुल क्लियर कट मेजोरिटी है। पिछली बार तो मेजोरिटी नहीं, तब भी सरकार बना ली, अब की बार तो मेजोरिटी है इसके पास। तो समझने वाली बात है, बीजेपी की वर्ब फॉर्म्ड है, कांग्रेस की वर्ब हैड इमर्ज्ड है, रूलिंग पार्टी की वर्ब हैड है। बिसाइड्स, बिसाइड और बिसाइड्स में डिफरेंस पता ही होगा, ये एक प्रेपोजिशन होता है। बिसाइड का मतलब होता है नियर, के नज़दीक, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, इन एडिशन टू। इसके अलावा द बीजेपी गवर्नमेंट हैज़ रिसीव्ड, बीजेपी गवर्नमेंट ने प्राप्त किया है क्या? पोस्ट इलेक्शन सपोर्ट। पोस्ट का मतलब होता है बाद में, प्री का मतलब होता है पहले। तो चुनाव के बाद इसको जो सपोर्ट मिलना चाहिए वो भी मिला। किससे? जनता दल यूनाइटेड से, ये भी राजनीतिक पार्टी है, दे का प्रयोग है। और किससे? नागालैंड पीपल्स फ्रंट, इससे भी मिला, ये भी राजनीतिक पार्टी है, दे का प्रयोग है। कितना सपोर्ट मिला? 6 and 5 MLAs ईच,
मतलब 6 MLA तो दे दिए जनता दल ने और 5 MLA दे दिए नागालैंड पीपल्स फ्रंट ने। ठीक, तो यहाँ पे बिसाइड्स का मतलब क्या अतिरिक्त है, बीजेपी गवर्नमेंट की वर्ब हैज रिसीव्ड है, इतना ही समझना है। नेक्स्ट पे आइए, द क्लियर वर्डिक्ट, क्लियर का मतलब स्पष्ट, वर्डिक्ट का डिसीजन होता है, तो यहाँ पे आप इसको ऐसा पढ़ लो कि स्पष्ट जनादेश मिला है, सरकार मतलब पूरी तरीके से लोगों ने बीजेपी को वोट किया मणिपुर के लोगों ने। तो ये जो क्लियर वर्डिक्ट है किससे मिला है वर्डिक्ट, फ्रॉम द इलेक्टोरेट, मतदाताओं से। इलेक्टोरेट के बारे में बता दूं कि ये एक प्लूरल नाउन है। इलेक्टोरेट जो है वो कैसी नाउन है, प्लूरल नाउन है। ठीक है, इसके साथ में जो वर्ब आप लगाओगे प्लूरल लगेगी, ये ध्यान रखिएगा। इलेक्टोरेट में एस नहीं जोड़ोगे क्योंकि जब पहले से ही प्लूरल है तो फिर एस जोड़ने की जरूरत कहाँ है। तो कह रहा है कि जो क्लियर वर्डिक्ट मिला है मतदाताओं से, दिस टाइम, इस बार, शुड हेल्प, अब ये संभावना बता रहा है। तो ये चीज़, अब संभावना भी कैसी, एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताने के लिए आता है, तो ये भी निश्चित रूप से हेल्प करेगा मिस्टर सिंह को। बीरेन सिंह की बात है, किस लिए हेल्प करेगा, रन अ स्टेबल गवर्नमेंट, एक स्थिर सरकार चलाने में, फ्री ऑफ द शेनानीगन्स, जो सरकार मुक्त होगी किससे, शेनानीगन्स से। शेनानीगन्स का मतलब डिसऑनेस्ट एक्टिविटीज़ को बोलते हैं, बेईमानीपूर्ण कार्यों को बोलते हैं। दैट डोमिनेटेड, ये वो कार्यों की बात कर रहा है जो कि हावी रहे थे पिछले टेन्योर में। टेन्योर का मतलब होता है पीरियड या टाइम, जो पीरियड या टाइम सत्ता में बिताया था इन्होंने, उसकी बात कर रहा है, पीरियड इन ऑफिस। तो जो समय काल इन्होंने बिताया था 5 साल का मुख्यमंत्री के रूप में, वो शासनकाल जो इनका था उसमें बेईमानीपूर्ण कार्यों की मतलब डोमिनेशन रहा था, डोमिनेंस रहा था। इस बार वो डोमिनेशन मतलब वो जो कार्य हैं वो नहीं करेंगे, ऐसा है। तो कह रहा है कि ये जो क्लियर वर्डिक्ट मिला है इलेक्टोरेट से, मतदाताओं से, इस बार वो यहाँ पे संभावना है और बहुत बड़ी संभावना है कि ये हेल्प करेगा बीरेन सिंह की एक स्थायी सरकार चलाने में। कैसी सरकार होगी, जो कि शेनानीगंज से फ्री होगी, मतलब वहाँ पे ये जो बेईमानीपूर्ण कार्य हैं वो नहीं होंगे। उन कार्यों की बात कर रहा है, ये कार्य जो है पिछले शासनकाल में हावी रहे थे, डोमिनेट रहे थे। क्लियर वर्डिक्ट की वर्ब जो है वो शुड हेल्प है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन शेनानीगंज के लिए है, इसकी वर्ब है वो डोमिनेटेड है। इसकी स्पेलिंग भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखिएगा। और एक बात यहाँ पे काम की है कि हेल्प के साथ में बेस फॉर्म आ रही है, तो ये ध्यान रखने कि हेल्प जो शब्द है इसके साथ में आप बेस फॉर्म भी लगा सकते हैं और हेल्प के साथ में 2+ बेस फॉर्म भी लगा सकते हैं। बोथ द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। लेकिन आजकल ज़्यादा प्रचलन में क्या है, ज़्यादा प्रचलन में है बेस फॉर्म। हेल्प के साथ में बेस फॉर्म लगानी है, V0 लगाना है, 2+ V0 जनरली लगा दे सकते हैं, लेकिन नहीं लग रहा है। आप जब अखबार पढ़ रहे हैं मेरे साथ काफ़ी दिनों से, आपको यही देखने को मिला होगा। मिस्टर सिंह ऑल्सो रैन अ स्पिरिटेड कैंपेन। कैंपेन यहाँ पे नाउन है, स्पिरिटेड यहाँ पे एडजेक्टिव है। स्पिरिटेड का मतलब पूरी ऊर्जा से, पूरे जोश से। तो मिस्टर सिंह जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने चलाया, रन की सेकंड फॉर्म रैन है, क्या चलाया, एक जोशपूर्ण अभियान चलाया, एक पूरे ऊर्जा से अभियान चलाया। किस लिए, सिक्योर एन इलेक्टोरल मेजोरिटी फॉर द बीजेपी, बीजेपी के लिए एक चुनावी मेजोरिटी, मतलब इनको बहुमत, पूर्ण बहुमत मिले, इसके लिए इन्होंने बहुत अच्छा एक ऊर्जा, पूरी ऊर्जा से अभियान चलाया। विथ सम ऑफ हिज इनिशिएटिव्स, और कैसे चलाया, कुछ इनिशिएटिव्स इनके थे, कुछ यहाँ पे नई पहल, इनिशिएटिव का मतलब नई पहल करना, कुछ नई पहल इन्होंने की थी। जैसे कि सच एज का प्रयोग एग्जाम्पल देने के लिए करते हैं, जैसे कि द गो टू हिल्स एंड गो टू विलेजेस, जैसे ये अभियान बेयरिंग फ्रूट, ये सफल रहे। बेयर फ्रूट का मतलब क्या है, बिकम सक्सेसफुल, सफल रहना, बिकम सक्सेसफुल, सफल रहने को बोलते हैं बेयर फ्रूट। ठीक, फिर समझ लीजिए, मिस्टर सिंह ने चलाया, क्या चलाया, स्पिरिटेड कैंपेन, एक ऐसा अभियान जो पूरा ऊर्जा से चलाया गया था। तो मिस्टर सिंह सब्जेक्ट है, ऑल्सो एडवर्ब है, रैन यहाँ पे वर्ब है, ए डिटर्मिनर है, स्पिरिटेड एडजेक्टिव है, कैंपेन नाउन है, टू सिक्योर इन्फिनिटिव है, एन इलेक्टोरल मेजोरिटी में एन डिटर्मिनर है, इलेक्टोरल एडजेक्टिव है, मेजोरिटी नाउन है, फोर प्रपोजिशन है, बीजेपी इसका ऑब्जेक्ट है, बीजेपी से पहले द डिटर्मिनर है, विद प्रपोजिशन है, सम यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि सम के बाद में जब दे रखा होता है नाउन तो इसको डिटर्मिनर कहेंगे, वरना इसे प्रोनाउन कहेंगे। और यहाँ प्रपोजिशन है, इनिशिएटिव इसका ऑब्जेक्ट है, मतलब नाउन है, हिज पॉजेसिव एडजेक्टिव है, सच एज एक फ्रेज के रूप में यूज करते हैं, दैट डिटर्मिनर है, गो टू हिल्स ये नाम है कैंपेन का, गो टू विलेजेस भी नाम है, बेयर फ्रूट है वो फ्रेज है। ठीक है भाई, आगे देखिए, द स्टेबल मेजोरिटी शुड गिव मिस्टर सिंह द बैलेस्ट टू फोकस मोर ऑन गवर्नेंस। द स्टेबल मेजोरिटी,
जो स्थिर सरकार है, स्थिर मतलब स्थायी बहुमत है। अब ये फिर से शुड आ गया, तो ये भी पॉसिबिलिटी बता रहा है। पॉसिबिलिटी कैसी? स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। तो ये भी ऐसी पूरी संभावना है कि मिस्टर सिंह को क्या मिलेगा इससे? बैलेंस्ड मिलेगा, संतुलन मिलेगा, इक्विलिब्रियम मिलेगा। किस चीज के लिए? टू फोकस मोर ऑन गवर्नेंस, कि ये गवर्नेंस पर फोकस करें। फोकस के साथ में ऑन लगता है, ध्यान रखना है। गवर्नेंस का मतलब शासन चलाने पर फोकस करें। एंड एड्रेस का मतलब सॉर्ट आउट करना है, प्रॉब्लम्स को ठीक करना है। और क्या करें? जो इमीडिएट नीड्स हैं, तत्कालिक आवश्यकता है इस राज्य की, उनको भी एड्रेस करें, उनको भी, उनकी तरफ भी ध्यान दें। ठीक है, तो सब्जेक्ट है स्टेबल मेजोरिटी। स्टेबल यहाँ एडजेक्टिव है, मेजोरिटी नाउन है, द डिटरमिनर है। शुड गिव इसकी वर्ब है, शुड यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, गिव यहाँ मैन वर्ब है। मणिपुर हैज ए हायर लिटरेसी रेट। अब कह रहा है कि मणिपुर जो है उसके पास कहीं ज्यादा साक्षरता दर है। ठीक है, कितनी है? 79.85%। किसकी तुलना में? कंपेयर्ड में 2 लगता है। ठीक है, किसकी तुलना में? कंट्रीज एवरेज ऑफ 74.04%। कंट्री का जो एवरेज है, पूरे देश की जो साक्षरता दर का औसत है वो इतना है, इसका उससे कहीं ज्यादा है। इसीलिए इसने देखो हायर लगाया, डिग्री कंपैरेटिव लगाई। ठीक है, बिसाइड्स अचीविंग अ मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ 0.697। अब कह रहा है बिसाइड्स, मतलब किसके अलावा है ये? बिसाइड्स प्रेपरेशन है, मैंने कहा था प्रेपरेशन का जब वर्ब आप लगाते हो तो आईएनजी फॉर्म में लगाते हैं। तो किसके अलावा है ये? अचीव करने के अलावा। मतलब इसने 2019 की अगर बात करें, एज ऑफ का मतलब ये पर्टिकुलरली इसी डेट की, इसी टाइम की बात कर रहा है। तो 2019 की अगर बात करें तो इस मणिपुर राज्य ने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एक औसत सा, एक कह सकते हो ये एक आंकड़ा प्राप्त किया था 0.697 का। इसको अचीव करने के अलावा इसकी साक्षरता दर भी देश की जो औसत साक्षरता दर है उससे कहीं ज़्यादा इसने प्राप्त की है। ठीक है, ओनली सिक्किम एंड मिजोरम हैव बेटर इंडिसेज इन द नॉर्थ ईस्ट। अगर उत्तर पूर्व राज्यों की बात करें तो इससे ज़्यादा, मतलब मणिपुर से अधिक जो है बेटर इंडिसेस की अगर बात करें, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक है, उसमें कहीं ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट में तो केवल इन 2 राज्यों का है। इससे बेहतर एक सिक्किम है और एक मिजोरम है। ठीक है, इंडिसेज जो है ये इंडेक्स की प्लूरल है। इंडेक्स का प्लूरल क्या बनता है? इंडिसेज बनता है। ठीक है, इंडिसेज पढ़ेंगे इसको। बट क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट, क्रोनिक क्या बताया था मैंने? लॉन्ग टर्म बताया था। क्रोनिक का मतलब परसिस्टेंट बताया था, काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा, वो क्रोनिक होता है। एक तो ये ध्यान रखा करें कि जो मैंने बता दिया, जो आपने पढ़ लिया, जो आपने देख लिया, जो आपने समझ लिया, वो दोबारा नहीं भूलें और उसको सही से यूज़ किया करो। बहुत बार आप जो कमेंट करते हैं तो उस कमेंट में जब मान लीजिए, जैसे मैंने 1-2 अभी होली वैकेशन में कुछ वीडियोस अपलोड नहीं किए थे, मैंने पहले हालांकि इन्फॉर्म किया था कि होली वैकेशन के कारण 2-3 दिन वीडियोस नहीं आएंगे, मंडे से आएगा। अब जो आप रिक्वेस्ट डालते हैं उसमें कि सर वीडियोस अपलोड करें, किसके वीडियोस? ऑडिटोरियल के वीडियोस। ये क्या होता है भाई? अब ये ऑडिटोरियल क्या होता है? ये जो मैं कमेंट्स देखता हूँ तो लगता है कि नहीं, सीरियस स्टूडेंट तो नहीं है। ऑडिटोरियल के स्टूडेंट, ऑडिटोरियम के लेक्चर्स, ऐसी स्पेलिंग लिखते हैं जिसका कोई लेना देना ही नहीं है। एडिटोरियल है ये। जो भी आप पढ़ रहे हैं पूरे होश आवास में पढ़ा करें, आंखें खुली रखें, कान खुले रखें और पूरे तन मन से पढ़ें। फॉर्मेलिटी करने के लिए ना पढ़ें। फॉर्मेलिटी करेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, टाइम वेस्ट होगा, फिर तो ये एनर्जी आप और कहीं लगाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। तो आगे से ध्यान रखें, जो भी कमेंट करते हो, जो भी कमेंट आपने किया है, चाहे वो वोकैबुलरी के लिए किया है या एडिटोरियल के लिए किया है, या जो भी आपके क्वेश्चन हो, आप एक बार स्पेलिंग चेक कर लिया करो। ठीक है ना? अब आप कहोगे सर ऑटो करेक्ट हो गया था, ऐसा नहीं है। मैं बहुत बार देखता हूँ 1-2 स्टूडेंट्स के तो ऐसे कमेंट है कि वो रिपीटेडली ऐसे ही कमेंट्स वो करते हैं, ऐसी ही स्पेलिंग लिखते हैं, तो वो उनकी आदत में है, वो ऑटो करेक्ट नहीं हुआ है। आई अंडरस्टैंड, ठीक है ना? तो इसलिए ध्यान रखा करो, अच्छे से पूरे सिंसियरिटी के साथ कमेंट किया करो। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या है? नाउन। क्रोनिक क्या है? एडजेक्टिव। लेकिन जो एक अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, और कैसी बेरोजगारी? क्रोनिक बेरोजगारी, लंबे समय से चली आ रही बेरोजगारी। विशेष करके किसकी बात कर रहा है? युवाओं की बात कर रहा है। रिमेन्स, अब ये इसकी वर्ब है, ये बनी हुई है। अ की कंसर्न, की का मतलब महत्वपूर्ण है, कंसर्न मतलब चिंता, तो ये मुख्य चिंता का विषय बना हुआ है। दैट इसके लिए आ रहा है। ये कौन सी चिंता है? ये वो चिंता है नीड्स टू बी टैकल्ड, ये पैसिव वॉइस हो गया, जिसको टैकल किए जाने की जरूरत है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। लेकिन जो लंबे समय से चली आ रही बेरोजगारी है, विशेष करके युवाओं की बात कर रहा है, वो अभी भी मुख्य चिंता का विषय है, और ये ऐसी चिंता है जिसको कि गवर्नमेंट के द्वारा टैकल किए जाने की आवश्यकता है। द रैकरिंग बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट का मतलब लड़ाई है,
बॉर्डर मतलब सीमा है, रेकरिंग का मतलब रिपीटिंग है, जो रिपीटिटिव है, जो बार बार में होता है। तो जो बार बार में होने वाली सीमा पर लड़ाई है इन विलेजेस, गाँव में, गाँव कौन से हैं, मणिपुर और नागालैंड के, और ये लड़ाइयाँ होती कैसे हैं, या तो हमला बोल दिया जाता है, स्ट्राइक का मतलब अटैक करने से है, असॉल्ट से है, ब्लॉकेड्स का मतलब होता है इम्पीडिमेंट है, ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट डालने को बोलते हैं इम्पीडिमेंट। आप इसे इम्पीडिमेंट भी कह सकते हो, आप इसे ऑब्स्ट्रक्शन भी कह सकते हो, ठीक है। तो बार बार में ये जो रुकावट डाली जाती है किसी कामकाज में, या फिर स्ट्राइक्स होती हैं, हमले किए जाते हैं, नीड, अब ये कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए नीड है, कॉन्फ्लिक्ट प्लूरल है तो नीड यहाँ प्लूरल वर्ब है, नीड्स टू एंड क्विकली, अब इसको जल्द से जल्द खत्म करने की जरूरत है। एंड ए मेजोरिटी गवर्नमेंट, और एक ऐसी सरकार जिसको पूर्ण बहुमत प्राप्त है, विल बी बेटर प्लेस्ड, बेटर प्लेस्ड का मतलब ये अधिक अच्छी पोजीशन में है, ये अधिक बेहतर स्थिति में है, टू एड्रेस दिस टिकलिश प्रॉब्लम, कि इस टिकलिश प्रॉब्लम को वो एड्रेस करे, सॉर्ट आउट करे। एड्रेस का मतलब एड्रेस जब वर्ब के रूप में है तो इसका मतलब सॉर्ट आउट करना है, सुलझाना है, रिजोल्व करना है, ठीक है। टिकलिश का मतलब संवेदनशील है, डिफिकल्ट है, बताया था मैंने, और टिकलिश एडजेक्टिव है। आगे देखिए, वाइल द बीजेपी रिमेन साइलेंट ऑन द अनपॉपुलर आर्म्ड फोर्सेज एक्ट इन द कोर्स ऑफ द इलेक्शन। वाइल, अब ये वाइल जब लगता है वाइल कंजंक्शन है, वाइल वही काम करेगा कंजंक्शन के रूप में जो ऑल दो या दो करते हैं, दोनों विरोधाभासी जो स्टेटमेंट होंगे, क्लॉजेज होंगे, उनको जोड़ेगा। तो यद्यपि बीजेपी जो है वो साइलेंट रही, ये रिमेंड इसकी वर्ब है, किस पर, जो अनपॉपुलर मतलब जिसको लोगों ने पसंद नहीं किया, ठीक है। तो ये एक एक्ट था, ये आर्म्ड फोर्सेज एक्ट है, सशस्त्र सेना संबंधी अधिनियम है। इन द कोर्स ऑफ का मतलब के दौरान, ड्यूरिंग के अर्थ में आ रहा है। इन द कोर्स ऑफ एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है ड्यूरिंग। तो किस दौरान की बात कर रहा है, तो कह रहा है यद्यपि बीजेपी जो है वो साइलेंट रही, ठीक है, ऑन द अनपॉपुलर आर्म्ड फोर्सेज एक्ट, किस पर, अनपॉपुलर मतलब जिसको पसंद नहीं किया गया लोगों के द्वारा, इस अधिनियम को लेकर, किस दौरान, इलेक्शन के दौरान। एंड स्टिल मैनेज टू विन, और फिर भी, हालांकि ये साइलेंट भी रही और फिर भी इसने मैनेज कर लिया कि जीत गई ये, हैंडली मतलब आसानी से, इन द स्टेट मतलब राज्य में, फिर भी इसको आसानी से जीत मिल गई राज्य में। अब समझें, दूसरा जो क्लोज है वो पहले का विरोध करेगा, इट कैन नॉट अज्यूम, फिर भी बीजेपी जो है ये नहीं मान सकती, अज्यूम का मतलब गैस करना है, मान लेना है, दैट कंजंक्शन है कि द इलेक्टोरेट अग्रीड, कि जो इलेक्टोरेट है, जो मतदाता हैं, अग्रीड वो सहमत हो गए, विद द व्यूज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, जो सरकार है उसके विचारों से वो सहमत है, इसको ऐसा नहीं मानना चाहिए। एंड द पार्टी, और पार्टी से सहमत है, ऑन द एक्ट, इस अधिनियम को लेकर, ठीक है। अधिनियम जो भी होता है उससे पहले दे लगता है, तो यहां भी दे है और यहां भी दे है, अनपॉपुलर एडजेक्टिव है यहां पे, ठीक है। अज्यूम का मतलब मान लेना है। दिस कुड कम अप, कम अप का मतलब भविष्य में घटित होना, कोई भी चीज भविष्य में घटित होती है तो उसको बोलते हैं कम अप। कुड है, संभावना बता रहा है, तो ये जो चीज है वो हो सकती है एक प्रॉब्लम के रूप में निकल कर आए, तो कुड कम ये इसकी वर्ब है, तो ये जो चीज है वो हो सकता है कि एक समस्या के रूप में आए, यट अगेन, एक बार फिर से। यट अगेन कब प्रयोग करते हैं, जब कोई घटना एक बार हुई, उसके बाद फिर से हुई है, तो ऐसे कंडीशन में जब इम्फेटिक वे में बोलना हो कि एक बार फिर से, मतलब काफी बार पहले भी हो चुकी है, तो उसको यट अगेन बोलते हैं। एज फॉर द वीकेंड ऑपोजिशन इन द स्टेट, अब कह रहा है कि भी वीकेंड का मतलब कमजोर है और अपोजिशन का मतलब विपक्ष है। इस राज्य में जो विपक्ष है, जैसे कांग्रेस है, वो कमजोर पड़ गई है अब, तो द बीजेपी फैसाइल विक्ट्री, फैसाइल का मतलब इजी, तो जो बीजेपी की आसान सी जीत है, ओपन्स अप, फ्रेश, ओपन अप का मतलब अचानक से प्रस्तुत करना, इमर्ज करना, है ना। तो ये एक नई, फ्रेश का मतलब न्यू से है, ये नई चुनौतियां यहाँ पे पेश करेगी फॉर द कांग्रेस बिलीगर्ड लीडरशिप, कांग्रेस के उस नेतृत्व के लिए जो बिलीगर्ड है। बिलीगर्ड का मतलब क्या होता है, बिलीगर्ड से मतलब होता है ट्रबल्ड, समस्याग्रस्त, मुसीबत से घिरा हुआ, ठीक है। इवन एज एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है वाइल, कब की बात कर रहा है, वाइल स्मॉलर पार्टीज, जबकि जो छोटी पार्टियां हैं, जैसे कि उदाहरण देने के लिए आया है, कौन कौन सी पार्टी है, नेशनल पीपल्स पार्टी जैसी पार्टियां, वो ये पार्टीज की वर्ब हैव ट्राइड, इन्होंने कोशिश की है, टू वार्म अप टू समवन या वार्म अप टू समबडी, इसका मतलब होता है किसी के लिए फर्वेंट होना, किसी के लिए फेवर में काम करना, ये है। तो इन्होंने कोशिश करी है क्या, कि वो बीजेपी के प्रति थोड़ा इन्होंने झुकाव दिखाया है, अपना मतलब रुझान दिखाया है, कैसे, बाय ऑफरिंग आउटसाइड सपोर्ट, बाहर से सपोर्ट ऑफर करके, ठीक है। तो कह रहा है कि भी, अब ये कह रहा है कि जो एज फॉर द वीकेंड ऑपोजिशन इन द स्टेट, राज्य में जो कमजोर विपक्ष है उसके लिए,
बीजेपी की जो आसान सी विक्ट्री है वो नए चैलेंजेस यहाँ पे पेश करेगी कांग्रेस के बिलीगढ़ लीडरशिप के लिए, उस नेतृत्व के लिए जो पहले से घिरा हुआ है समस्याओं से। साथ में जो छोटी पार्टियां हैं जैसे कि नेशनल पीपल्स पार्टी है, इन्होंने भी कोशिश करी है बीजेपी को बाहर से सपोर्ट देके अपना रुझान, अपना मतलब झुकाव इसकी तरफ दर्शा के। ठीक है, मणिपुर इज अ वाइटल बॉर्डर स्टेट। वाइटल का मतलब है इंपॉर्टेंट, वाइटल का मतलब है सिग्निफिकेंट। ठीक है, मणिपुर जो है वो एक वाइटल बॉर्डर स्टेट है, एक महत्वपूर्ण बॉर्डर स्टेट है। ठीक है, विद अ हिस्ट्री ऑफ एक्सट्रीमिज्म, इसका एक इतिहास रहा है। कैसा? एक्सट्रीमिज्म का। जब कोई चीज बैलेंस में नहीं हो, जब कोई चीज हमेशा ही बहुत ही इंटेंस स्थिति में हो, उसको एक्सट्रीमिज्म बोलते हैं। ठीक है, उग्रवाद कह सकते हो। एथनिक वायलेंस, एथनिक का मतलब होता है कोई भी रिलीजियस कह दीजिए, या फिर कोई प्रजाति है, कोई क्लास, कोई कास्ट है, उसको, उस कम्युनिटी को कह दीजिए। तो इसका इतिहास ये रहा है कि यहाँ पे उग्रवाद देखने को मिला है, यहाँ पे हिंसा देखने को मिली है, धार्मिक हिंसा कह सकते हो, कोई जातीय हिंसा कह सकते हो। हुज एम्बर्स, जिसके की अंगारे, एम्बर्स का मतलब एशेज होता है, राख को बोलते हैं, या फिर स्माउल्डरिंग कोल्स होता है, दहकते हुए सुलगते हुए कोयले होते हैं, उसको बोलते हैं एम्बर्स। तो उसके अंगारे जो हैं वो अभी भी जल रहे हैं, अभी भी ये चीज़ शांत नहीं हुई है, कहने का मतलब ये है। स्टिल एक एडवर्ब है, इसका मतलब इवन नाउ होता है, किसी भी कंडीशन के कंटिन्यू होने को शो करता है स्टिल। वाइल स्टेबल गवर्नमेंट इज बेस्ट प्लेस्ड, अब फिर देखो वाइल आ गया तो दो क्लोज होंगे, एक तो यहां तक का है। तो यद्यपि एक स्थिर सरकार जो है वो सबसे अच्छी स्थिति में है टू वर्कआउट, वर्कआउट का मतलब है किसी चीज के सॉल्यूशन निकालना। ठीक है, तो ये एक सबसे अच्छी स्थिति में है कि लास्टिंग पीस मतलब स्थायी शांति के लिए प्रयास कर सकती है। ठीक है, तो यद्यपि एक स्थिर सरकार जो है वो सर्वश्रेष्ठ स्थिति में है, किसके लिए? एक टिकाऊ शांति प्राप्त करने के लिए, एंड फोकस ऑन लाइवलीहुड इश्यूज, और आजीविका के जो मुद्दे हैं उस पर फोकस करने के लिए, फोकस साथ में ऑन लगता है, लाइवलीहुड आजीविका होती है। इसके लिए एक वर्ड बता देता हूँ, सबसिस्टेंस लिख लीजिएगा, सबसिस्टेंस, ये भी आजीविका होती है, इसको लिविंग या लाइवलीहुड आप कह सकते हो। ठीक है, फिर भी इट विल बी इन द ओपोजिशन बेस्ट इंटरेस्ट, तो ये तो हो गया एक तरफ की बात। दूसरा विरोधाभासी वाक्य कह रहा है फिर भी ये विपक्ष के सर्वश्रेष्ठ हित में होगा। सबसे बढ़िया बात विपक्ष के लिए क्या होगी कि वो गवर्नमेंट को किस में रखे? अलर्ट मोड पर रखे। कीप द गवर्नमेंट ऑन इट्स टोज, कीप समबडी ऑन वंस टोज का मतलब, हिज टोज का मतलब है अलर्ट मोड में रखना। और वो कैसे कर सकता है अपोजिशन? बाय एक्टिंग मैच्योरली, मैच्योरली मतलब परिपक्वता से एक्ट करके। ठीक है, ऐसा करके ये कर सकता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया है आज का एडिटोरियल। अब वोकैबुलरी का जो सेशन होगा उसके थ्रू मिलेंगे एक बार फिर से आज ही के दिन, और फिर मिलेंगे शाम को 5 बजे कल एडिटोरियल सेशन के थ्रू। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।